जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का ये सत्संग कोई कहानी नहीं है। आज का ये सत्संग उस संगत की सच्ची पुकार है जिसने टूटते हुए भी गुरु जी का दामन नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब दिल के अंदर बस एक ही सवाल रह जाता है, अब कौन है मेरा, वहीं से शुरू होती है गुरु जी की कृपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शोभना सचदेवा आंटी का वो मुख्य सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो सुन के बहुत से लोगों की आंखें भर आई थी। ये सत्संग सिर्फ सुना नहीं जाता, ये सत्संग महसूस भी किया जाता है। अगर आपके जीवन में भी कभी दुख, बीमारी, तंगी, अपमान या अकेलापन आया है तो कृपया इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी आज इसी सत्संग के जरिए आपसे बात करना चाह रहे हो। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ और शुरुआती अपना सत्संग जो शुरू करूंगी वो गुरुजी के दिव्य और पवित्र मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने अपनी मेहर से मुझे एक सेवा बख्शी है इस सत्संग की, जो मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। गुरुजी की कृपा अनंत है, मुझ पे भी और मेरी जैसी बहुत सारी संगतों पर भी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपनी महिमा गाने का और सेवा बख्शने का ही मौका नहीं दिया, मेरे हर कष्टों को, हर परेशानियों को दूर किया। आज मैं आपको अपने जीवन की वह गाथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब अपने साथ छोड़ देते हैं, जब अपने ही पराये बन जाते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं वही रिश्ता तोड़ देते हैं, तब इस धरती पर, इस घोर कलयुग की धरती पे अगर हमारा कोई हाथ थामता है तो वो महाशिव हैं, हमारे प्यारे गुरुजी हैं जो शिव के अवतार हैं। मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा जीवन हमेशा से ऐसा नहीं था। जैसे सभी लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, मैं भी ऐसी ही थी। संगत जी, मेरे फैमिली में मेरे माता पिता इस तरीके से भगवान ने मुझे बख्शे कि मैं जितनी बार जन्म लूं मैं उन्हीं के घर में पैदा हूं, क्योंकि संगत जी, मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश ही दी है। और संगत जी, मैं यही कहूँगी कि जिनके घर में ऐसे माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों के भाग्य भी संवरते हैं और उनका जीवन भी सफल होता है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और सभी भगवान का कि उन्होंने मुझे मेरे माँ बाप इस तरीके के दिए जो किसी देवी देवता से कम नहीं है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि जो हमारा साथ दुनिया छोड़ देती है, अपने छोड़ देते हैं, तब हमारे गुरुजी हमें संभालते हैं, वो हमारा साथ देते हैं, वो हमेशा हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, एक समय जब आया जब मेरी जवानी की अवस्था पूरी हुई और मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते में कदम रखा। हर माँ बाप का सपना होता है
कि वो अपनी लड़की की शादी एक ऐसे घर में करवाएँ जहाँ उसको खुशी का माहौल मिले। एक ऐसे घर में करवाएँ जहाँ उसको मान मिले, सम्मान मिले और उतना ही प्रेम मिले जितना हम अपने बच्चे से करते हैं। हर माँ-बाप का ड्रीम होता है। मेरे माँ-बाप का भी यही ड्रीम था कि जिस घर में वो मेरी शादी कर रहे हैं वहाँ मुझे सम्मान मिले, प्रेम मिले और मेरे आत्मसम्मान की रक्षा हो। लेकिन संगत जी, शायद ये मेरा दुर्भाग्य था कि जो सोचा था उससे भी बुरा हमें मिला। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देती संगत जी, ना अपने माता-पिता को, ना अपने भाई को, ना ही भगवान को। इसके लिए मैं सिर्फ़ अपने कर्मों को दोष देती हूँ कि शायद ये मेरे कर्मों का फल था। संगत जी, ऐसे टाइम पे भी भगवान ने मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ा। जब मेरे जीवन में गहरा अंधकार था, शादी के बाद जिस घर को मैं अपना समझकर गई थी, वहीं सबसे ज़्यादा मुझे चोट मिली। मेरा पति, जिन्हें मेरी सुरक्षा करनी चाहिए थी और जिनसे मैं उम्मीद करती थी कि वो पग-पग मेरे साथ रहेंगे, पग-पग मेरा साथ देंगे, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा मुझे मानसिक और शारीरिक दुःख पहुँचाए। उन्होंने ही संगत जी ऐसे-ऐसे एलिगेशंस मुझ पे लगाए कि शायद अगर मैं ज़िंदा हूँ ना, तो वो गुरुजी की कृपा से हूँ, वरना मैं कब की मर चुकी होती। यकीनन संगत जी, एक औरत के लिए उसका आत्मसम्मान और उसकी इज़्ज़त से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और जिस इंसान पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, जिसके साथ आप शादी के 7 बंधन में बंध कर उसके घर गए हो, तो उससे तो आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। संगत जी, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरे पति ही मेरे चरित्र पे दाग लगाएँगे। मैं दूसरे से तो ख़ैर क्या उम्मीद करूँगी? और सबसे ज़्यादा संगत जी वहीं से मैं टूटी, वहीं से मैं बिखरी। संगत जी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। छोटी-छोटी बातों पे ताना देना, छोटी-छोटी बातों पे झगड़े करने और संगत जी एक बात बताऊँ आपको? शारीरिक दुःख देने से ज़्यादा जो बुरा दुःख होता है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित करना होता है, यानी टॉर्चर करना। शारीरिक दुःख तो संगत जी ऐसा है कि किसी को आपने एक थप्पड़ मारा तो वो थोड़ी देर दर्द रहेगा, वापस से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन मानसिक दुःख एक ऐसा दुःख होता है संगत जी, जिससे आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। वो एक ऐसी गहरी दलदल है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। वो एक ऐसा टॉर्चर है जो आपको कभी बाहर निकलने ही नहीं देता। वो आपके जीवन का वो भयानक दर्द और हिस्सा बन जाता है जो इंसान चुपचाप सहता है। ऐसे ही संगत जी मैं अपने जीवन को सह रही थी, चुपचाप, इस उम्मीद से कि कल शायद एक नया सवेरा आएगा और एक नई उम्मीद आएगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड बदल जाएँगे, मेरे इन-लॉज़ बदल जाएँगे, मेरा घर भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा। पर शायद वो कल कभी आया ही नहीं, वो ठीक हुआ ही नहीं। हालात बद से बदतर होते चले गए। संगत जी, मैं सोचती थी और मेरी माँ मुझे समझाती थी कि कभी तो तेरा दर्द ये लोग समझेंगे। और मैं जानती थी संगत जी कि एक औरत दूसरी औरत का दूर बखूबी समझती है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा दुख तो यही था कि मेरे घर में मेरी जैसी औरतें भी थी। मेरी इन-लॉज़ थे, मेरे नंद थे, जो एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द दुख समझ ही नहीं पाई। संगत जी, और एक बात मैं यहाँ कहूँगी, उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही बच्चे आपसे दूर हो जाएं। संगत जी, एक टाइम ऐसा आया कि मेरे इन-लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। मेरा जीवन तो संगत जी पहाड़ों से भी बदतर हो गया। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, सब लोग मेरे अगेंस्ट है, मेरे हस्बैंड मेरे अगेंस्ट है, कोई बात नहीं, ये लोग मुझे गलत समझते हैं, समझते रहें, लेकिन मेरे बच्चे तो मेरे अपने होंगे, वो तो मुझे समझेंगे, क्योंकि उन्हें तो मैंने जन्म दिया है। लेकिन संगत जी, मेरे बच्चों को भी मुझसे अलग कर दिया गया। मेरे बच्चे मुझे गलत समझने लगे। संगत जी, मेरे बच्चे भी मुझ पे एलिगेशंस लगाने लगे। ये मेरे लिए बहुत भयानक और दुख वाला समय था।
मैं रहती थी ससुराल में, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह रहती थी। संगत जी, आज एक ऐसा समय है कि मैं अपने मायके में रहती हूँ। जब मैं अपने मायके में आई, तो संगत जी उस समय ना मेरे बच्चे थे मेरे पास, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे इन-लॉज़। सबने मुझे गलत समझ के घर से बेघर कर दिया। संगत जी, औरत का असली घर कहाँ है, आप बताओ? अगर लड़कियों को मायके में ही रहना है या मायके में ही ज़िंदगी काटनी है, तो फिर क्यों करनी है शादी? एक शादी के नाम का कलंक भी लगा। शादी के बाद बदनामियाँ भी इतनी सारी हो गई और फिर भी मायके में मैं पड़ी हूँ। संगत जी, मैंने उस गम को भी सहा। मेरे माँ-बाप को लोग ताने भी मारते थे जब मैं मायके आ गई थी। लोग बोलते थे कि अभी ये ससुराल नहीं गई, इसके हस्बैंड लेने नहीं आए। मैं लोगों को झूठ बोलती थी कि मेरे हस्बैंड बाहर काम करते हैं। मैं कब तक झूठ बोलती संगत जी? क्योंकि हर इंसान के सवालों के जवाब मैं नहीं दे पा रही थी। मेरे मम्मी-पापा बहुत एज्ड हैं। वो बहुत परेशान रहते हैं मेरे लिए। संगत जी, मैं अपने बच्चों के लिए तड़पती हूँ, लेकिन मेरा दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब कोई नहीं होता, तब गुरुजी सँभालते हैं। संगत जी, शायद ये मेरी अग्नि परीक्षा थी जो मैं दे रही थी, जिसमें मैं टूट चुकी थी, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता ना, तब गुरुजी का द्वार खुलता है। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी यात्रा तब शुरू हुई जब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। गुरुजी ने उस टाइम मुझे अपनी शरण में लिया, जिस समय कोई भी मेरा अपना नहीं था। संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, कल्याण करता, आप उस चीज को महसूस करो, धीरे धीरे महसूस करो, आपको ये पता चलेगा कि गुरुजी कैसे आपका कल्याण करते हैं। गुरुजी ने जब मुझे अपने शरण में लिया, तो उसने मेरे को जीना सिखाया, उन्होंने मुझे मार्ग बताए, उन्होंने मेरे सारे कष्टों को दूर करना मुझे सिखाया। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी मेरी हर सिसकी सुन रहे थे। जहाँ दुनिया मुझे कलंकित कहती थी, गुरुजी वहां मुझे शक्ति दे रहे थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन सिर्फ दुखों का नाम नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे स्वरूप के सामने बैठकर जब तू रोती है ना, तो मैं उसे महसूस करता हूँ और मैं ही तेरे आंसू पोंछता हूँ। गुरुजी ने मेरे उन पुराने जख्मों से मुझे बाहर निकाला, जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सिखाया। आज मैं अकेली नहीं हूँ संगत जी, बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ ब्रह्मांड के वो महाशिव हैं, वो अनंत अविनाशी गुरु हैं, जो मुझे हर विपदाओं से बाहर निकाल रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका हमेशा धन्यवाद प्रकट करती हूँ। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे परमानेंट अपनी सेवा के लिए रखेंगे। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने शब्द गाने का मौका दिया। गुरुजी महाराज ने आज मुझे अपने भजन गाने का मौका दिया, और आज वो सब लोग देख रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन मैं कभी किसी को सफाई देना ज़रूरी नहीं समझती संगत जी, कि मैं सही हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि सफाई देने वाले वो मालिक बैठे हैं। मैं अब किसी को किसी के सवालों का जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे जवाब देने से पहले मेरे गुरुजी जवाब देते हैं। संगत जी, जो लोग मुझे गलत कहते हैं, आज इन लोगों को भी दिखता है कि मालिक ने अगर मुझे कोई सेवा में भी लगाया है, तो वो अपनी ही सेवा में लगाया है। संगत जी, गुरुजी मुझे सत्संग बख्शते हैं, मैं गुरुजी के भजन गाती हूँ, मैं गुरुजी की शब्द गाती हूँ, और मुझे बहुत प्यार मिलता है संगतों का। जहाँ लोग मुझे गलत नज़र से देखते थे ना, वहाँ एक अच्छी नज़र से लोग मुझे देखते हैं। गुरुजी की सच्ची संगत के रूप में मुझे मानते हैं। कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी हमेशा दुख को बड़ा मत मानो, दुख बहुत छोटा है। लेकिन संगत जी, चींटी का काटा हुआ भी हमें पहाड़ के समान लगता है। यकीनन हकीकत बात तो यही है, अगर चींटी की जगह चीता काट ले, तो फिर हमारा क्या हो। तो इसीलिए गुरुजी उस चींटी में ही हमारा कल्याण कर देते हैं, जिससे कि वो खरोंच के बराबर ही हमारे कष्ट कटे। संगत जी, एक औरत के लिए सबसे बड़ी जो विपदा होती है ना, वो यही होती है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी इज्जत पे आई हुई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना अपने माता पिता पे आई हुई बरात बात को बर्दाश्त कर सकती। और धीरे धीरे गुरुजी महाराज
एक के बाद एक जो दाग मुझ पे लगे हुए हैं, उन्हें छुटाने पे लग रहे हैं। आज गुरुजी ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है, मेरा मन शांत रहता है और अटूट विश्वास है मुझे अपने गुरुजी पर कि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी ने मुझे भवसागर से निकाला है, जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं लग रहा था। जहाँ जिस दलदल में मैं थी ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहां रहूंगी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बाहर लाके खड़ा कर दिया। मैं शांत हूँ, सुकून में हूँ, चैन में हूँ और उनकी मेहर की पात्र हूँ। संगत जी, गुरुजी हम लोगों के लिए वही करते हैं जो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। गुरुजी वही ब्लेस करते हैं जो हम लोगों के लिए अच्छा है। गुरुजी की मेहर दिन प्रतिदिन हम पर बरसती जा रही है। गुरुजी कहते हैं कि सब्र करो, शुक्राना करो। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, आज गुरुजी मुझे जो हिम्मत देते हैं, जो सुकून देते हैं, जो मेहर करते हैं, वो हर किसी को नहीं मिल पाती। इसीलिए संगत जी, अपना 100% समर्पण करो। मैं ये नहीं कहती कि मैं ही अकेली ऐसी इंसान हूँ जो दुखी हूँ, परेशान हूँ। मेरी जैसी बहुत औरतें होंगी जो ऐसी परेशानियों का सामना कर रही होंगी, लेकिन ऐसी परेशानियों से बाहर अगर कोई निकालता है तो वो परमेश्वर है, वो गुरु जी हैं। कभी भी उन पे से अपना ट्रस्ट मत खो, उन पे विश्वास करो। संगत जी, मैं आज भले ही अपने मायके रहती हूँ, लेकिन मुझे ट्रस्ट है गुरु जी पे कि एक ना एक दिन वो सब कुछ ठीक करेंगे, लाइफ में सब चीजें नॉर्मल करेंगे, सारी चीजें वापस करेंगे। बस हमें उन पे विश्वास करना है, भरोसा करना है और अपना 100% समर्पण करना है। जहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं है। एक बात बताऊं संगत जी आपको, मैं बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी थी। हम इतने डिप्रेशन में थे ना कि मैं मेरे मम्मी-पापा हमेशा यही सोचते थे कि हम कैसे निकले, कहाँ से निकले, क्या करें? हमें रास्ता नज़र नहीं आता था। लेकिन एक के बाद गुरुजी ने ऐसे रास्ते खोले, ऐसी चीज़ें खोली कि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी संगत जी कि हम अकेले हैं। गुरुजी ने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। गुरुजी ने ऐसी-ऐसी संगतें हमारे साथ करी जिन्होंने हमारी हमेशा हेल्प करी। संगत जी, कुछ नेगेटिव लोग भी जीवन में आए, गुरुजी ने उनको भी दूर किया। कुछ पॉजिटिव लोग भी हमारी लाइफ में आए जिन्हें गुरुजी ने हमेशा साथ रखा। कुछ ऐसे लोग भी थे जो हमारा बुरा चाहते थे, हमारा बन के, लेकिन गुरुजी ने उनको हमसे दूर किया। जो अच्छा होता है ना, गुरुजी सदैव हम संगतों के साथ वही करते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अगर ऐसी किसी परेशानी में हो, ऐसी किसी दिक्कत पे हो, तो अपना सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। फिर आप देखो कि आपके जीवन में दुख दुख नहीं लगेगा। आपके हर कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। मुझे मेरे दुख दुख नहीं लगते। मुझे अपने दुखों से बाहर निकालने के लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती है। संगत जी, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, 100% समर्पण कीजिए। एक सच्चा दीपक अपने गुरुजी के आगे जलाइए और हमेशा निरंतर उनसे अरदास कीजिए कि गुरुजी सर्वथा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखें, सबका कल्याण करे, पूरे विश्व का उद्धार करे प्रभु। और संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, जितना गुरुजी बुलवाते हैं, जितना बुलवाना चाहते हैं, हम उतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि उनका वर्णन भी उनकी मर्जी से ही होता है, उनकी कृपा के पात्र भी उनकी गुरुजी की मर्जी से ही बनते हैं। संगत जी, मन को भटकाने से अच्छा है कि इंसान एक जगह स्थिर रखे, और वो स्थिरता जभी आती है जब हम पूर्ण समर्पण अपने गुरु को करते हैं। संगत जी, एक बात मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगी, जग छोड़ दे साथ, दुनिया छोड़ दे साथ, जब भी हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी हैं हमारे साथ। संगत जी, बस मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये शोभना आंटी का सत्संग था। पहले भी ये अपना सत्संग शेयर कर चुकी हैं। बहुत प्यारी संगत आंटी हैं। ये गायिका हैं और
गुरुजी ने इनको बहुत ब्लेस किया है। अगर आप इनके शब्द सुनना चाहते हैं, बानी सुनना चाहते हैं, भजन सुनना चाहते हैं, तो आप शोभना सचदेवा 777 पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे लेटेस्ट न्यू शब्द भजन ज़रूर सुनने को मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।